कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने ये याद दिला दी कि महाराज ये कांग्रेस नहीं, ये भाजपा है और यहाँ व्यक्ति नहीं संगठन सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि वे चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बुलाया जाता तो मैं जरूर आता। सिंधिया की यह बात दिल्ली तक पहुंच गई और फिर उन्हें पार्टी की ओर से संदेश भी दे दिया गया। आइए देखते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में। क्या हाइलाइट्स थी जिनके कारण सिंधिया को यह सब सुनना पड़ा। उपचुनाव में हार को लेकर सिंधिया भी सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सफाई, सिंधिया को प्रचार पर बुलाया गया था। उठा सवाल, सिंधिया ने विजयपुर से क्यों बनाई थी। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक खींचतान में कई नेताओं निशाने पर आ चुके हैं और वहीं पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निशाने पर हैं। भाजपा ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी में संगठन से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर विधानसभा सीट पर हार को लेकर कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो मैं अवश्य जाता। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसकी प्रतिक्रिया में जो बयान जारी किया वह उनका विचार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनी सहमति को दर्शाता है। इसमें कहा गया कि सिंधिया को प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका परोक्ष संदेश यही है कि यह पार्टी के अनुशासन में ही रहे। यहाँ की कार्य संस्कृति कांग्रेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई खुद को पार्टी से ऊपर रखे और बयान देकर संगठन को घेरने का प्रयास भी करते रहे। दिल्ली तक पहुंच गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह बात। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी गंभीरता से लिया है और उनकी सहमति के बाद ही संगठन का बयान सामने आया है। दरअसल विजयपुर में भाजपा को मिली करारी पराजय का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले तो भाजपा ने यह कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के बाद से ही यह सीट कांग्रेस की सीट रही है। इसी बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विजयपुर हार पर सवाल उठाया तो हंगामा होना स्वाभाविक। यह कहने से भी नहीं चूकी कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर आता, पर सत्ता संगठन ने इस बात को लेकर आपत्ति ले ली है। केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया कि वहां से हरी झंडी मिलने के बाद भाजपा की ओर से जारी जवाब में कहा गया कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अंकित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने विजयपुर में प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित किया था। पार्टी के इस बयान से सिंधिया का सच भी सामने आ गया है। समझिए सिंधिया ने क्यों बनाई थी इस उपचुनाव से दूरी, ये आपको हम अब बताने वाले हैं। ग्वालियर चंबल में वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी थे। उनकी जीत से केवल दो नेताओं का कद प्रभावित हो सकता था। पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का था, क्योंकि उन्होंने ही रामनिवास को लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में लाने के लिए तैयार किया था। यदि रामनिवास रावत जीत जाते तो ग्वालियर चंबल की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर का कद बहुत अधिक बढ़ जाता। रामनिवास की जीत से दूसरे प्रभावित होने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। यदि रामनिवास जीतते तो सिंधिया का क्षेत्र में वर्चस्व कम हो जाता। इसी वर्चस्व की लड़ाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव से दूरी बनाकर रखी थी, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं जान पाए कि ये कांग्रेस नहीं है साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जहां संगठन सर्वोपरि है। पहले ज्योतिरादित्य के करीबी थे रामनिवास, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी झलक ले लेते हैं। रामनिवास रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालिया नाराजगी की वजह बहुत पुरानी नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी थे। वर्ष 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रामनिवास ने कांग्रेस नहीं छोड़ी तो वो नाराज हो गए थे। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य ने भी विजयपुर उपचुनाव से दूरी बनाकर रखी थी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास इसी वर्ष जुलाई में त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में आए हुए थे और उन्हें मंत्री बनाकर उपचुनाव लड़वाया गया था। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजशाही और उनकी महाराजा शाही ने उन्हें इस काम के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का वर्चस्व चंबल क्षेत्र में अधिक ना हो जाए। परंतु ये राजनीति है साहब, यहाँ हर चीज संभव है।
परंतु यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति संगठन से ऊपर रह के काम करे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।